बड़ी खबर बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद पर पथराव हुआ है और क्लियर कर दूं, सोचिए, देखिए जातिवाद कैसे होता है। मथुरा में दो बड़ी घटना हुई। एक जगह यादव समाज के 15 आरोपियों ने दो दलित समाज की बेटी पर हमला किया, दूल्हे को मारा, सर फाड़ दिया और उसके बाद देश भर में कैंपेन चला, खासकर सूरज बौद्ध ने मोर्चा संभाला और नतीजा आपके सामने है। 15 के 15 आरोपी गिरफ्तार हैं, उन पर गुंडा एक्ट लगा है। उन्होंने जो जमीन कब्जा कर रखा था उसको भी छुड़ाया गया। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, शानदार कार्रवाई हुई है। लेकिन एक दूसरी बात, वहां पर यादवों का बहुलता है। उसके बाद भी यादव समाज के लोगों ने मीटिंग की, कहा कि जो आरोपी हैं उन्होंने गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए और समाज की जिम्मेदारी है कि जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय दिलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर समाज के लोगों ने दो शख्स पर गोलीबारी की। वहां वो गांव जो है, वहां चंद्रशेखर आज जा रहे थे, वहां पर यह हमला हुआ है। तो मैं क्लियर कर दूं, वो जो चंद्रशेखर जब यादव समाज वाले गांव में गए थे, जहां वो दलित बहन के साथ अत्याचार हुआ था, वहां पर उन पर हमला नहीं हुआ है। यादव समाज के लोगों ने हमला नहीं किया है। बाद में जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जिन्होंने दो शख्स पर, पिता पुत्र पर गोलीबारी की थी, भरत बलगरिया गांव है कोई, वहां जब जा रहे थे तब उन पर पथराव हुआ है। और उस पथराव में फिर से एक बार नाम सामने आ रहा है, वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो याद है हाथरस वाली जो घटना हुई थी, हाथरस में जो बहुजन समाज की बच्ची के साथ जो हत्या हुई थी, उस मामले में जो शख्स वहां जातीय गोलबंदी कर रहा था, पंकज धबरैया, उसके भी चर्चे इस तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये बात मैंने हिमांशु वाल्मीकि से बात की है। हिमांशु वाल्मीकि खुद चंद्रशेखर आजाद के साथ इस दौरे में शामिल थे। उन्होंने कहा है कि जो पहले चंद्रशेखर गए थे उस गांव में, जिस गांव में यादव समाज के 15 लोगों ने दलित समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया था, मारपीट की थी और वो शादी टूट गई थी। बारात पक्ष के लोग वापस चले गए थे क्योंकि उन पर हमला हुआ था। वो 15 के 15 आरोपी गिरफ्तार हैं। और उसके बाद एक और घटना होती है बुलंदशहर में, वहां भी सवर्ण समाज के लोगों ने जिस तरह से डीजे बजाने पर और घुड़चढ़ी को रोका था, उसके बाद सोचिए, उसके बाद किस तरह से, तो ये बिल्कुल इस बात पर मत जाइए कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है वो ओबीसी यादव समाज वाले गांव में नहीं हुआ है, वो ठाकुर समाज वाले गांव में हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है। इसलिए लगातार इस देश में कहा जा रहा है कि एससी एसटी ओबीसी का जो भाईचारा बन रहा है वो टूट जाए। इसके लिए तमाम, तो ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, खुद मुझे हिमांशु वाल्मीकि जी ने बताया है, उसके आधार पर मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो हमला हुआ है वो उस समय हुआ जब चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो जा रहे थे उस गांव में, जिस गांव में दो सवर्ण समाज के लोगों ने दो लोगों को गोली मारने की कोशिश की थी, वहां जा रहे थे। उसके बाद ये हमला हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं आपको कि जो यादव समाज वाला गांव था वहां हमला नहीं हुआ है, वहां वो गए थे। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं। तो ये उनको डराने की कोशिश हुई है, हमला करने की कोशिश हुई है। थाना सुरीर क्षेत्र के गांव भगत नगरिया में पीड़ित बघेल परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद, उसके बाद ये हमला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, मथुरा में सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल, जिन दुल्हनों पर की ये उनसे मिलकर निकले। तो ये देखिए, तमाम जो अखबार है वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तमाम अखबार झूठ फैला रहा है कि जब वो दलित बेटी से मिलकर निकल रहे थे तब उन पर हमला हुआ है। ये हमला तब हुआ है जब चंद्रशेखर आजाद उन लोगों से मिलने जा रहे थे जहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों ने हमला किया था।
ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको मिस कम्युनिकेट किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसी तरह से बुलंदशहर में भी किस तरह से एससी समाज पर हमला हुआ था, उसके बाद वहाँ भी पंचायत की जा रही है, वहाँ भी कहा जा रहा है कि हम हमला करेंगे। तो हिमांशु वाल्मीकि से मेरी बातचीत हुई है, वो इस दौरे में शामिल थे। मैं कोशिश करूंगा कि ये बात आपसे बताई जाए, ये खबर आप तक पहुंचाई जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी बातचीत आपको उनसे सुनवाई जाए, अगर उनसे मेरी बात होती है तो। क्योंकि वो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, जहां उनका बैटरी भी डाउन हो रहा था, मोबाइल चार्ज नहीं था। वो लोग अभी भी आ रहे थे। अगर मेरी बात हो सकती है तो वो बताऊंगा। तो सोचिए, दो बड़ी घटनाएं हुई थी, और भरत बरगिया गांव में जब वो जा रहे थे उस समय की घटना है, और वो यादव समाज वाले गांव से वो निकल चुके थे। तो ये बड़ी घटना है जो आपके मैं बता रहा हूं। और तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है, उसी तरह से बुलंदशहर में भी एससी समाज पर हमला हुआ था। जातिवाद को समझिए। देखिए, जब किसी जाति का कोई आरोपी हो और जब वो जाति उसके साथ खड़ा होने लगे, तब उसको हम लोग जातिवाद कहते हैं। अगर यादव समाज पर के लोगों ने जो गुंडाई की थी, हमला किया था, अगर उसके पक्ष में कोई यादव महासभा, कोई यादव समाज का संगठन, कोई यादव समाज के गांव के लोग मीटिंग करते, उसको सही घटना बताते, आरोपियों की मदद करते, तो भी हम लोग उसको जरूर जातिवाद से जोड़ते। वो जातिवाद है भी, उस पर कार्रवाई भी हुई है SC/ST एक्ट के तहत, गुंडा एक्ट भी लगा है, जमीन भी मुहैया कराई गई है। ये जो चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है, क्योंकि मीडिया हमेशा झूठ फैलाता रहता है। अभी सोचिए, बिहार में एक दलित समाज के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मनोज राम। उन पर जिस तरह से सवर्ण मनुवादियों ने हमला किया था, उसमें खबरें चलाई गई कि गांव वाले ने दौड़ा कर मारा। यहाँ खबर चलाई जा रही कि जब पीड़ित परिवार से निकल के आ रहे थे तब हमला हुआ। सवाल है कि हमला किस गांव में हुआ, हमला करने वाले लोग कौन थे? ये बड़ी खबर है जो आपसे छुपाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक सही खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और देखिए किस तरह से खबर किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। दैनिक भास्कर उसी तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहा है। करनावल गांव से निकलकर भगतिया नगला जा रहे थे, तभी भगत नगर में उनके काफिले पर हमला हुआ। सोचिए, वो भगतिया नगला जा रहे थे तो भगत नगर में उनका हमला हुआ है। जो करनावल गांव में निकल गए थे, करनावल गांव में वो मामला था जो यादव वाला मामला था, वहां हमला नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबर है, लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स खबर को इस तरह से लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर तब हमला हुआ जब वो पीड़ित परिवार से थे। तो करनावल गांव में 1 घंटे तक वो पीड़ित परिवार के साथ रहे थे, और शादी के दौरान उसमें 15 के 15 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर है। तो तमाम खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन तमाम लोग जो हैं, तमाम चैनल जो हैं, तमाम अखबार जो हैं, वो सिर्फ उस खबर को बता रहे हैं जिसमें पोते ने खबर को बता रहे हैं जिसमें जो दलित बच्ची के साथ जो यादव समाज के 15 लोगों ने जो घटना वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गिरफ्तारी हो गई है, 15 के 15 लोग की गिरफ्तारी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, 15 के 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये रुद्र विद्रोही ने कहा है कि आप एक मीडिया संस्थान है, आपका काम सच दिखाना है, न किसी विशेष। चंद्रशेखर पर हमला भगत नगरिया थाना सुरीर में हुआ है, जहां यादवों का कोई मैटर नहीं है। बारात में झगड़े वाला गांव करनावल थाना रिफाइनरी में पड़ता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। चंद्रशेखर आजाद पर तब हमला हुआ है जब वो उस जगह जा रहे थे जहां सवर्ण समाज के लोगों ने 2 लोगों पर गोलीबारी की थी, दूसरे गांव जा रहे थे, वहां पर बड़ा हमला हुआ है। लेकिन आपको ये बात मीडिया नहीं बताएगी, इसलिए मेरी कोशिश थी कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताया जाए।
और सोचिए बुलंदशहर वाले में किस तरह से लगातार बुलंदशहर में जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए और वो पंचायत भी कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है, ये सच है कि जो 15 यादव आरोपी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन सबको जेल भेज दिया गया है, गुंडा एक्ट भी लगा है। और ये जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है वो उस गांव में नहीं हुआ है जिस गांव में पीड़ित परिवार से वो मिलने गए थे। एक और मामला था मथुरा में जहां सवर्ण समाज के लोगों ने गोलीबारी की थी बघेल फैमिली पर। वहां जब चंद्रशेखर जा रहे थे तब वहां ये हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं, लेकिन मीडिया आपको जरूर है झूठ फैलाएगा और इसलिए आपको आगाह रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया बिल्कुल इसी तरह से झूठ फैलाती है जो आपको समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।